Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is about probability. हम डिस्कस करेंगे कि हम probability को कैसे यूज़ करते हैं अपनी मेडिकल साइंसेस में भी और how it is working in biostatistics. मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा कि जब हमने इंटरप्रिटेशन की थी, जब हमने सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी भी पढ़ी थी, या जब भी कोई टेस्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि द probability of the screening test, हम जब भी बात करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में तो सैंपल की ही बात करते हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही बेस करते हैं। हमने जब बात की थी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की भी, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है बिकॉज वी डील विद सैंपल, वी डोंट डील विद द पॉपुलेशन। सो प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट आता है कि इतने बंदे टेस्ट कर सकेगा सही तरीके से, यानी द सेंसिटिविटी ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट इज 80%। सो इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। By the end of this lecture, students will be able to define probability, describe additive law and multiplicative law. Random experiment. Random experiment is a process whose outcome is uncertain. जिसका outcome uncertain होता है, for example, हम coin को एक दफ़ा या बहुत सारी दफ़ा हम टॉस करें और उसका कोई भी आउटकम आ सकता है। इट्स अ फ्यूचर इवेंट, आप कुछ नहीं कह सकते कि हेड आएगा कि टेल्स आएगा। So you can't predict. Same is the case with picking a card from a deck of cards actually. So actually उसमें क्या 52 cards हैं, so you don't know कि आपके पास कोई अच्छा कार्ड आता है कि नहीं आता। Same is the case with a dice, कि आप जब dice roll करते हैं, so you don't know कि what number will come in front of you. So probability is a measure of how likely it is for event to happen. जैसा मैंने पहले बताया था, वी नेम अ प्रोबेबिलिटी विद अ नंबर फ्रॉम 0 to 1। जब एक 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 आउटकम है जिसका सर्टन होना बहुत ही यकीनी है, तो फिर वो 1 होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने पढ़ा है, सारा साल पढ़ा है, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। आई मीन यस, प्रोवाइडेड कि उसके उस दिन के तबीयत ठीक है एंड ऑल दैट, ऑल द सर्कमस्टांसेस आर नॉर्मल। लेकिन एक बंदे ने पूरा साल नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, एंड देन ही गोज टू द एग्जाम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग दैट एग्जाम इज लिटरली जीरो, बिकॉज उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस पढ़ी नहीं है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन उसके बीच में बहुत सारी एलिमेंट्स आ सकते हैं। इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1। जिसमें मैंने एग्जांपल दी आपको एग्जाम की। एंड इफ इवेंट इज सर्टेन नॉट टू हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0। यानी अगर उसने पढ़ाई नहीं की है पूरा साल, तो फिर तो इवेंट पास होने का बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन एक तरफ उसने पढ़ाई की है पूरा साल अच्छे तरीके से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की एब्सोल्युटली 1 है। 1 और 100%, यानी आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें 1 को, तो इट बिकम्स 100%। Probability is always a future event, never a past event, even if the outcome is not known. So हमेशा ये फ्यूचर इवेंट होता है, आपको नहीं पता होता, आउटकम का ना भी पता होता फिर भी फ्यूचर इवेंट है, पास होने का, या डाइस पे क्या आएगा, या आपका कॉइन पे क्या आएगा। सो इट्स ऑलवेज अ फ्यूचर इवेंट, नेवर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। A pregnant woman wonders, will my baby be a boy or a girl? If we assume her bearing boy or girl is equally likely, she would expect one boy for every 2 births. That is half the time. Probability of probability boy is equal to probability girl is equal to half. देखें ना, सिंपल से एग्जांपल में बताते हैं आपको कि इसका इसका मतलब क्या है कि ये रेशो है। प्रोबेबिलिटी इज अ रेशो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ऑल आउटकम्स। ऑल आउटकम्स आपके डिनोमिनेटर में होते हैं, जिसमें ये रिप्रेजेंटेड है कैपिटल एन से, और फेवरेबल आउटकम आपके स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसी एग्जांपल को अगर हम लें, विल हर बेबी बी अ बॉय और गर्ल, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, सो 2। लेकिन अगर वो कह रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल क्या है, तो 1/2, बिकॉज फेवरेबल आउटकम इज 1, गर्ल डिवाइड बाई 2, क्योंकि टोटल आउटकम जो है वो 2 हैं। सो 1/2 हाफ द टाइम, और 0.5, यानी इसको अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, सो 0.5
0.5, so 0.5 for 50%, so इक्वल चांस है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। सो 0.5 दोनों 50% चांसेस है। सो मैं अगेन बता रहा हूँ, टोटल ऑल आउटकम्स जो है वो n से रिप्रेजेंटेड है, और फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में स्मॉल n से रिप्रेजेंटेड है।